नमस्कार। चिराग पासवान के बयानों से अब नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं। वो इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब वो सीधा दिल्ली पहुंचने वाले हैं और बीजेपी से फाइनल स्टेटमेंट लेना चाहते हैं कि क्या बीजेपी उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर वहां पर भी शिंदेकरण जैसी चीजें होंगी। इस पर अब मुख्यमंत्री नीतीश जो हैं वो काफी परेशान हो गए हैं। वो सीधा दिल्ली पहुंचने वाले हैं। क्या मीटिंग होगी, कब बातचीत होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार इतना परेशान हो चुके हैं कि अब वो सीधा दिल्ली पहुंच रहे हैं। देखिए, दिल्ली जाना ही पड़ेगा। दिल्ली जाए बिना नीतीश कुमार के मसले का हल निकल नहीं सकता। आपको याद होगा, इससे पहले फरवरी के महीने में वो दिल्ली गए थे। 16 फरवरी 17 फरवरी में वो दिल्ली के दौरे पर थे। तब ये कहा जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं की थी। और अब फरवरी के बाद बहुत समय बीत गया, 2 महीने निकल गए और मई भी लगभग खत्म होने को आ रहा है। इस महीने में नीतीश कुमार अब फिर दिल्ली जा रहे हैं और 24 मई को वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको याद होगा, इससे पहले जब वो दिल्ली गए थे तो उनके दौरे को लेकर हर किसी की नज़र लगी थी कि वो किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बिना भाजपा आला कमान से मिले वापस आ गए थे। कहा यह गया कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वो वापस आ गए थे। इससे पहले वो दिसंबर के महीने में भी गए थे दिल्ली। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 24 मई को जब नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो रहे हैं तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बीच आपने देखा, दर्शकों ने भी देखा है कि चिराग पासवान ने बहुत से बयान दिए। चिराग पासवान ने ये कहा कि वो अगर उनकी पार्टी कह देगी तो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पार्टी अगर आज कह देगी तो वो कल बिहार में आ जाएंगे और बिहार आना चाहते हैं और बिहार आकर रहेंगे। ये बयान आखिर क्यों बार बार दिए जा रहे थे? दूसरी तरफ उनकी पार्टी ये भी कहती है कि एलजेपी आर जो है वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की बड़ी भूमिका होनी चाहिए, चिराग पासवान की बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, उनके भी ऐसे ही बयान आते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए इतने बयानों को एक साथ सुनना वो बिल्कुल पूरी तरीके से भन्ना गए कि बार बार उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द ही सारे बयान क्यों आते हैं। आपने देखा होगा कि जितन राम मांझी भी ये बयान दे रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री की बात है तो वो तो चुनाव के बाद तय किया जाएगा। आखिर क्यों तय किया जाएगा जब आपके पास एक मौजूदा मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं? ये बात तो वो लोग तय करें कि जिनकी सरकार नहीं है, विपक्ष में है, वो तय करें कि भाई गठबंधन है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मतलब अगर आप कांग्रेस और आरजेडी में इस बात का मंथन हो तो एक बार के लिए समझ में आता है, लेकिन एनडीए में जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, जिनके आप बार बार ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब चुनाव में अगर बहुमत मिल जाता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो उस पर खामोशी पूरी तरीके से आ जाती है। तो ये खामोशी क्यों है? इस खामोशी के अंदर जो छिपी हुई बात है उसी को नीतीश कुमार जानना चाहते हैं। अच्छा, संयोग कुछ ऐसा बन गया कि 25 मई को, जिस दिन रविवार है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सी खिचड़ी पक चुकी है, बहुत सी चीज़ें फैली हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान तक और फिर इधर बिहार में। मध्य प्रदेश में बयान पे बयान सामने आ जा रहे हैं। कभी विजय शाह का बयान सामने आ जाता है, कभी बीजेपी के विधायक अम्बरीश शर्मा हैं लाहौर से, उनका बयान सामने आ जाता है, और अब तो खैर वीडियो भी सामने आने लगे हैं। आपने देखा कि मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी का जो आपत्तिजनक, उनके नेता का आपत्तिजनक वीडियो आया है, और मैं तो कहूँगा महा आपत्तिजनक वीडियो जो आया है, उसने भी बीजेपी की किरकिरी करा दी है। अब वहाँ के अखबार इस खबर को बता रहे हैं कि बीजेपी इस वजह से कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वो जिला पंचायत में बहुमत गड़बड़ा जाएगा। इस वजह से इस बेहद घटिया वीडियो को देखने के बाद भी बीजेपी के नेताओं के मुंह पर ताले लग गए हैं। दूसरी तरफ आप राजस्थान में देखिए, वहाँ भी लगातार किरोड़ी लाल मीणा नाराज हो जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में तो खैर आप देख ही रही हैं जो कुछ चल रहा है। तो नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे 25 मई को, एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, इन तमाम, असम के इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में होंगे। प्रधानमंत्री उनसे मीटिंग करेंगे। अब चुनाव कहाँ है? चुनाव बिहार में है, इसी साल है। प्रधानमंत्री से मीटिंग हो रही है। आप समझते रहिए, बड़ा अहम है। नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे हैं मई के आखिरी हफ्ते में, 30 तारीख को भी है, 31 तारीख को भी है, 31 तारीख को और 1 जून को दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी है, और उससे पहले 25 मई को यह बैठक होने जा रही है।
जिसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। और मीटिंग 25 तारीख को है, नीतीश जी 24 को ही दिल्ली जा रहे हैं, 24 को ही वो दिल्ली जा रहे हैं और हो सकता है कि 24 को ही वो प्रधानमंत्री से पहले मिलें, एक मीटिंग करें और ये पूछें कि भाई जीतन राम मांझी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, आपकी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ऐसे बयान क्यों देते हैं, और चिराग पासवान इतना ज़्यादा बिहार आकर के ये माहौल क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ऐसा क्यों बार बार कहते हैं कि बिहार आना है, बिहार आना है। हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी ये बातें प्रधानमंत्री के सामने रखें कि इन बयानों की वजह से असहजता होती है, जेडीयू के नेताओं के लिए जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनसे कोई बात कहें। और नीतीश कुमार दरअसल ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार ये कह दें कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे और हमको बहुमत मिलेगा तब भी रहेंगे। ये बात नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनने के लिए नीतीश कुमार बिल्कुल बेचैन हैं, लालायित हैं। वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार ये बात कह दें। अमित शाह जी ने एक ऐलान किया कि हम नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे की बात जब यहाँ तक आती है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आगे की बात होती है कि अगर आपको बहुमत मिला है, अगर आपके पास नंबर होता है 2025 में, तो क्या मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार? प्रशांत किशोर जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाते रहे हैं, उन्होंने तो दावा कर दिया कि मैं दावा कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री नया होगा। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि कौन होगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब उनका दावा भी एक टेंशन है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक वक्त में मोदी जी के बड़े खास रह चुके हैं, तो नीतीश को लग रहा होगा कि हो सकता है कि अंदर की खबर प्रशांत किशोर को पता चल गई हो। तो ये जो तमाम उहापोह की स्थिति है, इस स्थिति को दूर करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, और सारे मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नीतीश 24 को पहुंच रहे हैं, एक दिन पहले ही वो पहुंचे जा रहे हैं, ताकि माहौल वहां समझ लिया जाए। बीजेपी के नड्डा जी से, शाह जी से, निर्मला सीतारमण से, बाकी लोगों से मिल लिया जाए, भांपने की कोशिश की जाए कि भाई चल क्या रहा है बीजेपी में, आखिर दिल्ली दरबार करना क्या चाहता है, और फिर हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री से भी अपनी बात रखें, और उसके बाद क्या कुछ निकलेगा, इस मीटिंग से क्या कुछ निकलेगा वो भी देखने को। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि नीतीश कुमार बेचैन तो हैं, तनाव तो है, और चिराग के बयानों ने कुछ ज़्यादा तनाव बढ़ाया है। अब वो जा रहे हैं दिल्ली, और उनके दिल्ली दौरे से क्या कुछ निकलेगा, ये जो मंथन वो दिल्ली में करने जा रहे हैं, ये अमृत निकालेगा या विष निकालेगा, ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति के लिए अगले 2 दिन अहम होने वाले हैं। जी बिल्कुल, और इसी वजह से बिहार का जो चुनाव है वो दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश का कम और नीतीश वर्सेस चिराग का ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, और इस वजह से भी नीतीश कुमार थोड़ा परेशान है, और इसी वजह से वो दिल्ली भी जाने वाले हैं। अब दिल्ली में क्या बातचीत होगी, किस तरह से वो मंथन करेंगे, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।